सभी को नमस्कार। सबसे अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि आपका चेहरा भी देख सकूं। तो नमस्कार। नमस्कार। तो आपके अभी के अभ्यास से जुड़ा या बाकी जो आपका दैनिक अभ्यास है उससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, उससे आरंभ करते हैं। उसके बाद पिछली बार हमने निवरणों की चर्चा करी थी, आरंभ करी थी, तो वो जारी रखेंगे। हाय राजीव जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पहले जब मैं ट्विन प्रैक्टिस नहीं करती थी तो मैं किचन में जैसे मल्टीपल थिंग्स हैंडल करती थी, लेकिन बंटे कहते हैं कि जो भी वर्क कीजिए आप स्माइल कीजिए, व्हाट यू आर डूइंग व्हाइल यू आर डूइंग रहना चाहिए, कॉन्शियसनेस रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं एक काम पे ही ध्यान अच्छे से लगा काम कंप्लीट करना चाहती हूँ, सो दैट मैं दूसरे डिस्ट्रैक्शंस नहीं कर पा रही हूँ। ये अच्छा है, मतलब जो भी प्रैक्टिस है डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करके जो भी कर रही हूँ वो ठीक से कंप्लीट करने के बाद दूसरे वर्क को जाना चाहती हूँ। क्या एक सही है? मल्टीटास्किंग के ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो मतलब ये चीज एक्चुअली सबका, कौन सा काम आप कर रहे हैं और आपके नेचर के ऊपर है। क्या होता है कि कई बार मल्टीटास्किंग जब हम करते हैं तो उसका माइंडफुलनेस जो नहीं। मूल होता है वो बेचैनी होती है। ज्यादातर ये होता है कि बहुत सारी चीजों के बारे में, जो कि एक हमारा निवरण भी है, तो हमें बेचैनी होती है कि 10 चीजें करनी है, 20 चीजें करनी है, तो हर चीज को हम शुरू कर देते हैं। उसमें कितनी एफिशिएंसी रहती है ये देखने वाली चीज है, क्योंकि कुछ चीजें हो सकती हैं साथ में हो सकती हैं अगर उसमें ज्यादा जैसे थोड़ा मानसिक जोर नहीं लगता, अगर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कुशलता से करने के लिए, बहुत जैसे रेपिटेटिव काम होते हैं, तो वो चीजें आप कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अब हमें मंगल मैत्री भी भेज सकते हैं, हम कोई जैसे साधारण काम कर रहे होते हैं तो वो चीज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा आपको अपने मन को अप्लाई करने की जरूरत है। तो एटलीस्ट मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि कोई एक चीज अगर हम लेकर उसको ढंग से उसको सोच समझ के करें और ऐसे करें कि उससे आगे और काम ना निकले, क्योंकि अगर आधा ध्यान देके हम करते हैं तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि उसमें गड़बड़ हो जाए और चीज नहीं कर पाए। तो मतलब कोई ऐसी बुराई नहीं अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्लो हो गए हैं आप, या तो कुछ तो आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका एक मन सेटल्ड है, अलग अलग चीजों के पीछे भाग नहीं रहा है, बेचैन नहीं हो रहा है, अगर वो चीज आप कर पा रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक बेटर प्रैक्टिस है आपके मन के लिए। एट द एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा समय हमारा मन एक अच्छी स्थिति में रहे, तो हमारे मतलब जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो उन क्षणों से ही बनता है। अगर उस ज्यादातर क्षणों में हमारा ध्यान बिखरा हुआ रहे और बेचैनी हो कि ये भी करना है और वो भी करना है, तो वो क्षण हमारे निकल जाएंगे। मतलब उस क्षण में ही हमारे पास भविष्य और वो मतलब जो पास्ट है हमारा, उसके बारे में तो हम कल्पना ही कर सकते हैं, या तो हम याद कर सकते हैं या आगे के बारे में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक प्रसन्नता पूर्वक मन रखना, मेंटेन करना और एक अच्छी कुशलता मेंटेन करना, वो सिर्फ अभी के क्षण में हो सकता है। तो इस क्षण में अगर आपका ध्यान नहीं बिखर रहा है तो बहुत अच्छी जीत है वो। अगर आपका ध्यान अच्छी तरह बना हुआ है, अगर आप साथ में मंगल मैत्री भेज पा रहे हैं, तो नो, डेफिनेटली नो लॉस इन इट। हो सकता है बहुत आपकी जैसे
कुशलता बढ़े, आप एक से ज्यादा काम कर पाए, दो कर पाए, मतलब कोई ऐसे मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोलूंगा कि ऐसे ही करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि अगर इस क्षण में आप अपना मन उत्कृष्ट और स्थिर और प्रसन्न रख सकते हैं तो अगले क्षण में भी रख पाएंगे और उसके अगले क्षण में भी रख पाएंगे, और ऐसे आपके जीवन में वो एक कंटिन्यूटी बनेगी कि आपका मन एक अच्छी स्थिति में है। तो हमेशा इस क्षण में क्या आपके मन की स्थिति अच्छा करने में जो हेल्प कर रहा है वो चीज है। बाकी ये तो है कि मतलब अभी जो हम काम करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस जो होता है, उसका नतीजा जो होता है हमारे भविष्य को अफेक्ट कर डेफिनेटली। तो एक महाधम्म समाधान सूत्र भी है जिसमें भगवान बुद्ध, उसका मूल ये है कि वो कहते हैं कि 4 तरीके के काम हैं जो अभी प्रसन्नता पूर्वक है और बाद में आपको दर्द में वो का दर्द का परिणाम देता है, या अभी दर्दनाक है और बाद में भी दर्द का परिणाम देता है, अभी प्रसन्नता पूर्वक है बाद में भी प्रसन्नता पूर्वक परिणाम देता है, और अभी दर्दनाक है और आगे जाके प्रसन्नता पूर्वक परिणाम देता है। तो वो यही बताते हैं कि जिनका विकास हुआ है इस मार्ग पर, तो वो ऐसे काम करते हैं, भले ही अभी दर्दनाक हो या उसका अभी प्रसन्नता पूर्वक हो, आगे जाके अच्छा प्रसन्नता पूर्वक उसका फल या परिणाम निकले। तो ये नहीं है कि हम अपने आप को थोड़ा कष्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी हम काम करें, हमारी स्मृति जागृत रहे, हमारा मन एक अच्छी स्थिति में रहे, वो आवश्यक है। भले ही वो काम थोड़ा कठिनाई वाला हो या मतलब ज्यादा उसमें मेहनत लगे, ज्यादा कष्ट हो फिजिकली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मन हमेशा हमें प्रसन्नता पूर्वक मेंटेन करना है। तो ये आपके लिए गाइडलाइंस है। इसके हिसाब से मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशंस बदलती रहेंगी। आपका भी यही सबसे एक चीज बनते हैं, बहुत बड़ी चीज कहते हैं कि अपने इंट्यूशन की बात करते हैं कि आपके किसी भी परिस्थिति में आपका एक जो अंदर से एक इंट्यूशन को हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे अभी तुरंत नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इंट्यूशन ये है कि अंदर से जो आवाज आती है कि क्या सही है, क्या कुशलता पूर्वक है, क्या उचित है, जो वो जो समझ है हमारी, तो वो उसे हमें बढ़ाते रहना है। और वो कैसे बढ़ाते हैं हम, जैसे हर एक परिस्थिति में हम ज्यादा स्मृति से ज्यादा सोच समझ कर कुशलता वाले काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे इंट्यूशन में वो समझने लगता है कि ये कुशलता पूर्वक है ये नहीं है, उसके बाद उसकी आदत बन जाती है। जैसे आज की तारीख में हमारे आदत ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा शायद तृष्णा की ओर बढ़ जाते हैं, या बिल्कुल एक निजी फायदे या नुकसान के बारे में सोचकर जो आदतें होती हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा कुशलता वाले काम करेंगे तो आपके वो इंट्यूशन भी वैसे बदल जाएगा कि कैसे क्या काम इस परिस्थिति में कुशलता पूर्वक होगा। तो बस जितना आप मन को साफ और ज्यादा बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचना, ये सब चीजों से थोड़ा हटा के रखेंगे तो वो कुशलता बढ़ने में आपको ज्यादा आसान है। आई होप दैट वाज हेल्पफुल। थैंक यू। अपने इंट्यूशन को बढ़ाइए। कभी आप ध्यान करने बैठते हैं तो कोई भी प्रश्न आपको जैसे परेशान कर रहा हो कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए या कैसे मेरा रूटीन होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, तो साधना में बैठने के पहले आप ये एक सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, और कभी साधना के बीच में आपको उसका उत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब बोर्ड पे चमकता हुआ उत्तर लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपके मन में एक अंदर जो एक आपका एक इंटरनल मॉरल कॉम्पास रहता है, वो समझ लेता है कि क्या उचित है और क्या ऐसी चीज है कि बस वो उस क्षण में अपने निजी फायदे के लिए हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए अभी के लिए और भविष्य के लिए क्या कुशलता पूर्वक होगा, क्या अच्छे परिणाम देगा, ये समझने में वो हमारा इंट्यूशन हेल्प करता है। तो हमेशा ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ये साधना में ज्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उस समय हम धीरे धीरे अपने मन में तृष्णा कम कर रहे हैं। लेकिन दैनिक व्यवहारिक जीवन में हमारे मन में किसी और बहुत सारी चीजों से अगर जुड़े हुए हैं, मन में तृष्णा है, तब ये सवाल पूछेंगे तो उसका उत्तर हमेशा एक शॉर्ट टर्म जो हमारे लिए अच्छा है, जो एक निजी फायदे के लिए है, हमेशा उस तरफ ही जाएगा कि क्या करूं जिससे मुझे आज फायदा होगा या कल फायदा होगा या परसों फायदा होगा, और उसी में हमारे
जो इंट्यूशन का जवाब वैसे ही आता है। तो साधना के समय आप करेंगे तो ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म और ऐसी चीज होगी जो आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर पाए, ऐसा जवाब मिलेगा आपको। मेरा और एक क्वेश्चन है हैबिचुअल टेंडेंसी के ऊपर। मतलब बहुत सारे काम हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे खाना खाते हैं लेकिन पैरेलली फोन देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। पता नहीं चलता है कभी कभी कि टाइम हो गया है लेकिन माइंडफुलनेस नहीं है या हैबिचुअल टेंडेंसी ज्यादा हो चुका है ऐसे। फिर बाद में याद आता है नहीं 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 करना है ऐसे। मतलब व्हाट यू आर डूइंग व्हाइल यू आर डूइंग को हैबिचुअल टेंडेंसी में भी थोड़ा कनेक्शन हो रहा है। हम्म। तो देखिए, अच्छा आज आप पूरा सेटअप कर रहे हैं आज के डिस्कशन के लिए, तो इट्स वेरी गुड। तो एक बार मैं पहले 5 निवरणों की दोबारा मेंशन कर देता हूँ जो पिछले सत्र में नहीं थे। 5 जो निवरण होते हैं या हिंड्रेंसेस टू कि हमारे साधना का जो विकास है या हमारे जीवन में कुशलता बढ़ाने का जो मार्ग है उस पे जो हमारा विकास है, इसके लिए 5 बाधाएं, निवरण का अर्थ है बाधा, इंग्लिश में हिंड्रेंस कहते हैं। तो 5 जो बाधाएं हैं, पहला है लोभ या ग्रीड या लस्ट, उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा आकर्षित कर देता है, एक बहुत निजी रूप से, कि ये मुझे चाहिए और अभी चाहिए, या मतलब ये मेरे अनुसार परिणाम एक चाहिए मुझे बिल्कुल अभी, जो हम एक सीमित समय के मतलब क्षेत्र में हम सोच पाते हैं। एक मायोपिक व्यू जो हमारा होता है कि ये चाहिए। तो ये पहली बाधा है, जिसे लोभ कह सकते हैं। दूसरी जो बाधा है वो है घृणा या अवर्जन या इलविल, जो आपको कोई चीज नहीं पसंद है, आप नहीं चाहते हैं वो आपके जीवन में हो, आप उसको दूर करना चाहते हैं। तीसरा जो निवारण है वो है आलस्य या एक स्लॉथ एंड टॉर्पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, या ड्राउजीनेस भी कह सकते हैं सरल भाषा में। तो इसका अर्थ है कि आपके मन में जो भी आप ध्यान कर रहे हैं या एक जागृत रहने, एक स्मृति आपके मन में होने के तरफ आपके अलग इंटरेस्ट नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो आपकी स्मृति भी कम हो जाती है और आपके ध्यान में जो एक गहराई आती है, एक स्थिरता जो आती है, वो भी नहीं आती है, क्योंकि आपका मन बस यूं ही इधर उधर डोल रहा है किसी चीज पे। एक मोटिवेशन नहीं है उसमें आपके अंदर कि अपने कि ये जो ध्यान आपका इधर उधर जो जा रहा है वो आपकी उस क्षण की वास्तविकता बना रहा है, आपके मन की जो प्रक्रियाएं हैं उसको समझने का एक अवसर दे रहा है। ये आपके अंदर ये दिलचस्पी नहीं है, तो आपका मन बस इधर उधर डोलते रहता है। तो ये तीसरा निवरण है, तीसरी बाधा है जिसे आलस्य कहते हैं। चौथा है बेचैनी या रेस्टलेसनेस, जो हमारा मन एक चीज से दूसरी चीज, अगली चीज ढूंढते रहता है जो हमारे लिए ज्यादा आकर्षक हो, या जो हमें अंदर से एक स्टिमुलेशन दे, एक आपको इंटरेस्ट लेकर है। और पांचवी जो बाधा है, पांचवा जो निवरण है, वो है संशय या डाउट या अनसर्टेनिटी, कि क्यों कर रहे हैं, क्या चीज कब कर रहे हैं, क्या वजह है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ध्यान में कि क्या मैंने इंस्ट्रक्शन सही सुने, क्या मैंने ठीक से करा, अब मैं जो रिलैक्स स्टेप कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कितनी देर स्माइल करना चाहिए, कितनी जोर से स्माइल करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं और उसमें कई बार हमारा मन खो जाता है। और क्या होता है कि संशय ऐसी चीज है कि अगर आप इसको इसी में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप हमेशा सवाल ही पूछते रहेंगे, कि हर चीज जो आप कर रहे हैं उसको सेकंड गेस करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। तो ये 5 बाधाएं हैं। इसमें इनको 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली बोला जा सकता है। जो हमारी लोभ है या घृणा है, तो वो एक बहुत ही निजी प्रकार का एक निवारण है। तो इसमें क्या है कि हम इसका जो सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो आपके मन में बहुत ज्यादा तृष्णा उत्पन्न होना, कि अगर किसी ने कुछ आपको कह दिया और आपका मन बिल्कुल, जैसे जैसे आप अपना साधना करते रहते हैं, अपने स्मृति का विकास करते रहते हैं, और जैसे आप 3 चीज कहते हैं, दानशील और भावना, है ना। तो भावना है जो प्रैक्टिस है जो हम कर रहे हैं,
दान है एक मन की जेनरोसिटी, जो कि ब्रह्म विहार जो है, अगर आप दूसरे प्राणियों को मंगल मैत्री भेज रहे हैं, करुणा भेज रहे हैं, मुदिता भेज रहे हैं, या आप एक उपेक्षा रख रहे हैं आप, तो ये एक तरीके का दान है। मतलब दान केवल ये नहीं है कि आप किसी को पैसे दें या कुछ और चीज दें, कोई भी आप मदद करें, उनके लिए समय आप निकाल पाए, वो भी बड़ी चीज है। और ये जो भाव है ये आप अपने मन में अगर रखें, तो ये दान है। दूसरी शीलता है। शीलता है 5 जो शील हैं उनका पालन करना, किसी प्राणी के साथ हिंसा न करना, कोई चीज बिना किसी के इजाजत के नहीं लेना, कोई भी अपने वाणी में किसी की बुराई करना या दो लोगों के बीच में बंटवारा करना, झूठ कहना, असत्य कहना, या बहुत कटु तरीके से, कठोर तरीके से बात करना, ये तीसरा शील है। चौथा शील है कि यौनिक दुराचार करना, मतलब ऐसे कोई कर्म करना जो कि आप बहुत आपके लोभ से जुड़े हों और जिससे आपको या दूसरे को दुख मिले या सफरिंग हो, उनकी पीड़ा हो, उससे उत्पन्न हो, तो ऐसे काम करना। और पांचवा है अगर आप कोई नशे के पदार्थ का सेवन करना जिससे आपके पूरी स्मृति, आपकी जो प्रज्ञा, सारी चीजें उससे हिल जाती हैं। तो ये 5 शील, इनका पालन अगर हम करें, और भावना जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हम शमत्व विपश्यना की का अभ्यास जो करते हैं, तो ये 3 चीज जब हम करते हैं, दान, शील और भावना, तो हमारे मन में जो है एक तृष्णा जो है कि हर एक क्षण में, हर एक परिस्थिति में केवल अपनी निजी फायदे के लिए कुछ करना। और ये निजी फायदा भी जो जो हम सोचते हैं वो बहुत एक छोटे समय के लिए, या एक उसका बहुत ही एक लिमिटेड सा परिणाम होता है। जो हमारे मन, जो सबसे बड़ा परिणाम है कि हम जीवन के हर एक क्षण में एक प्रसन्न मन रख सकें, वो चीज जो है वो उसका परिणाम नहीं होता। हमेशा वो परिणाम होता है, हम सोचते हैं कि अगर ये चीज हो जाएगा तो इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा, या ये चीज मिल जाएगी, या ये चीज मेरी जीवन से हट जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप एक एक क्षण में आप खुश रहना नहीं सीख पाते हैं, तो वो चीज जब परिणाम मिलेगा तब भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको उस क्षण में खुश रहने की आदत नहीं है। आपको बस ये समझने की आदत है कि क्या काम करने से क्या बाहरी दुनिया में नतीजा मिलता, बस इसकी हम कुशलता या इसकी समझ हम बढ़ा पाते हैं। तो ये इस तरीके से ना सोचे, हम दानशील भावना का पालन करें हम ढंग से, तो हमारे मन में जो तृष्णा है, जो ये निजी और ये बहुत किसी स्थिति से आकर्षित होना या उससे नफरत करना, ये वाली जो टेंडेंसी जैसे हमारे मन में कम होती हैं, तब हमारे मन में एक बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ती है कि कभी भी किसी परिस्थिति में, अगर हमने अभ्यास भी करा है, जब तक मतलब धीरे धीरे हमारा विकास नहीं होता, जैसे जो 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं ऑफ एनलाइटनमेंट, उसको कहते हैं श्रोतापन, सकदगामी, अनागामी और अरहंत। तो जब तक अरहंत नहीं बनते तब तक आपके मन में बेचैनी भी होगी, आलस्य भी होगा। जब तक अनागामी नहीं बनते तब तक आपके मन में लोभ भी होगा, कहीं कभी ना कभी आएगा, घृणा भी कभी ना कभी आएगी। और संशय जो है वो श्रोतापन या पहला जो स्टेज है, वहीं पे आपके मन से हट जाता है। लेकिन ये जो बाकी जो आपके निवरण है वो आते रहेंगे, तो इस पे कुशलता बनाना जरूरी। तो कुशलता कैसे बनाते हैं? अगर हम दानशील और भावना का पालन करते हैं तो हमारा मन जो है एक उत्कृष्ट स्थिति में होता है, खुला रहता है, जागृत रहता है, और इसमें तृष्णा बहुत कम होती है। तब जब भी किसी परिस्थिति में अगर हमें घृणा या लोभ हमारे मन में जागने लगे, तो तुरंत उसके साथ जो तृष्णा जुड़ी है, वो जो एक मैकेनिज्म है जो कहती है, जो एक बाहरी परिस्थिति जो है उस चीज को लेकर उसको निजी मानने लगती है, और कहती है कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, उससे आकर्षित होती है या उससे नफरत करती है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसका लक्षण होता है हमारे मन में तनाव खिंचाव। दानशील भावना का पालन करते हैं, हमारे मन में तनाव खिंचाव कम हो जाता है। और ये कोई बेचैन, ये जो हमारे पहले 2 निवरण है, घृणा या लोभ, इससे जुड़ा हुआ कोई हमारा मन उस दिशा में जाने लगता है, तो तुरंत हम उसको पकड़ पाते हैं। जैसे अगर किसी के बदन में हमेशा हर जगह दर्द हो, बहुत अनफिटनेस हो, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, उसे दो कहीं और
एक और दर्द आ गया या कहीं और कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको आदत हो गई है एक दर्द के साथ, एक अनईजीनेस के साथ, एक पेन के साथ रहने की। तो ऐसे ही हमारे मन के साथ है कि अगर हमारा मन उत्कृष्ट स्थिति में होगा, तो जैसे ही हम कुशलता से दूर जाने लगेंगे, तो तुरंत उसे समझ में आएगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे कोई एथलीट है, कोई मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बहुत अच्छी तरह अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, और उनके बॉडी में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत वो उसको पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा मेरा वीडियो फ्रीज हो गया है, एक बार कोई कंफर्म कर सकता है? जी सर, सुन पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, थोड़ा शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। जी, जी। हाँ जी, तो ये मैं कह रहा था कि जैसे हमारा मन, हम एक दानशील भावना का पालन करते हैं, तो हमारे मन में तृष्णा का लेवल कम हो जाता है। तब जब भी किसी परिस्थिति में हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है या लोभ उत्पन्न होता है, या उससे जुड़ा हुआ कोई जो विचार है, कोई जो सोच है, उससे जुड़ा हुआ जो एक के पीछे हम भाग रहे हैं, उसको निजी बना रहे हैं, उसके साथ कहानियां जोड़ रहे हैं, उस तरफ हम जाते हैं, तो हमारे मन में जो तृष्णा बनती है, वो आराम से हम पकड़ पाते हैं कि एक मेरा जो मन एक बिल्कुल हल्का था, प्रसन्न था, उसमें अब एक तनाव खिंचाव पैदा हो गया, और एक जो तृष्णा है वो हमारे मेरे मन में बढ़ने लगी। ये हम समझते हैं, तो तुरंत हम 6 कदमों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम एक निवारण को पहचाने, तो 6 कदम जो हैं, इसका सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो कदम है, जब हम पहचानते हैं, तब क्या होता है, ज़्यादातर खासकर साधना में फिर भी हमें याद रहता है कि हमें 6 कदमों का प्रयोग करना है, हमारे पास और कोई साधना का आलंबन है, उससे हम दूर चले गए। ये हमें साधना के समय याद रहता है, लेकिन दैनिक जीवन में क्या होता है कि हमारा मन किसी चीज़ में अगर जुड़ जाता है और हम 6 कदमों का भी प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि ये ज़रूरी है, अब 6 कदमों का डंडा बनाकर हम इस चीज़ को दूर कर दें। लेकिन वहाँ भी ज़रूरी है, ये नहीं सोचें हम कि मैं किस चीज़ पे सोच रहा हूँ, मेरे लिए क्यों, मेरे जीवन में क्यों ज़रूरी है, इस तरीके से ना पहचानें कि हमारा मन किसी चीज़ में अटक गया है। हम बस ये समझें कि हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ है, जो इस प्रकार का है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लग रहा है, तो अगर हम 6 कदमों को डंडे की तरह प्रयोग करेंगे, तो हमारा मन यही कहेगा, लेकिन उसने तो मुझे ऐसा कह दिया, अब ये बात तो बदलती नहीं है, अब क्या इसको मैं झेलूं, इसको मैं ऐसे ही रहने दूं, मैं अपना अपमान सह लूं, ऐसे सोचता है। लेकिन हमने इसको ऐसे पहचानना है, जो पहला कदम है हमारा रिकॉग्नाइज या पहचानना, हमने ये पहचानना है कि ये एक विचार है जो मेरे ध्यान को आकर्षित कर गया। तो वो उससे क्या होता है कि हम उसको निजी नहीं बनाते हैं, उसको इम्पर्सनल बनाते हैं, हम सचमुच अपने मन की प्रक्रिया को पहचानने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये एक विचार है जो मेरे ध्यान को ले गया है, जो कि या तो घृणा का है या लोभ का है, और इसको मैं रहने दूंगा। अपने मन में जो तनाव खिंचाव है, जो तृष्णा है, उसको ढीला करूंगा, हल्का करूंगा, एक मुस्कान लेकर आऊंगा, और एक उत्कृष्ट स्थिति में अपने मन को लेकर आऊंगा। वो मंगल मैत्री हो सकती है, या मतलब आप सिचुएशन में मंगल मैत्री का प्रयोग कर सकते हैं, करुणा का प्रयोग कर सकते हैं, मुदिता का प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या सिचुएशन है और आप कितने अच्छे से ये इन अलग अलग ब्रह्म विहारों को पहचान पाते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन एक अच्छी परिस्थिति में आप लेकर आएंगे अपने मन को, और ये रिपीट करना याद रखेंगे, तो उस समय इस निवारण से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये दो निवारण है जो बहुत तृष्णा से जुड़े हुए हैं। बाकी जो हमारे दो अगले दो निवारण है, जो आलस्य और बेचैनी है, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। आलस्य और बेचैनी एक जैसे अभी स्मार्टफोन की बात करी थी सिंधु जी ने, तो ये एक हमारे मन को एक तरीके का एडिक्शन हो गया है। जैसे अगर आप देखेंगे 10-15 साल 20 साल पहले जितना हमारे मन में इंफॉर्मेशन आता था, स्टिमुलस आता था, वो बहुत कम था आज के मुकाबले। तो हमारे मन को क्या है कि एक एडिक्शन हो गई है,
कि कोई इंफॉर्मेशन लगातार हमें ढूंढनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं मिले तो हमें कुछ, हम पीछे रह जाएंगे या हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। जो फियर ऑफ मिसिंग आउट करके बताया जाता है, फोमो बताया जाता है, तो हमेशा हमारा मन वो चीज देखते रहता है। साथ में क्या होता है कि सारे जो ब्रीफ हैं, जो इंटरनेट मोबाइल कंपनीज हैं, कंसिस्टेंटली हर डोमेन में ये यही देखते हैं कि जो चीज ज्यादा सनसनीखेज होती है, जो मतलब आपके मन को बिल्कुल एक विचलित कर दे, एक्साइट कर दे, टिटिलेट कर दे, सिंटिलेट कर दे, तो ये चीजें क्या है, इन इन चीजों पे लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ज्यादा एंगेजमेंट होता है। ज्यादा एंगेजमेंट होता है तो इन एप्स या कंपनीज का ज्यादा फायदा होता है। मतलब उनका जो करेंसी है वो आपका अटेंशन है। आपसे वो पैसे नहीं लेते हैं, आपसे वो अटेंशन लेते हैं, और उस अटेंशन के हिसाब से वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं या मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए पीछे और लोग स्पॉन्सर करते हैं, पे करते हैं। तो उनका करेंसी आपका अटेंशन। तो जो बेचैनी है, जो आलस्य है, इनके पहले भी था, ऐसे नहीं है कि मोबाइल फोन के बाद ही आए हैं। आज की डेट पे ये एक बिल्कुल एक ये अलग एक महामारी है जो कि कई सालों से चल रही है। हमारा मन को आदत हो गई है कि हर समय हमें कुछ ऐसा नया मसाला मिलेगा जिससे हमारा मन मतलब एक्साइट हो जाएगा। तो वो जो एक्चुअली हमारे मन में डोपामीन प्रोड्यूस होता है जब भी हम कोई चीज बहुत एक्साइटिंग नया देखते हैं, या कोई हम इवन डिस्गस्टिंग चीज देखते हैं, तो भी हमारे मन में अलग अलग केमिकल्स आते हैं, और उन केमिकल से हम एडिक्ट हो जाते हैं कि वो हमें वो हिट चाहिए होता है। तो इससे हमारे दो तरीके के जो निवरण है, इस तरीके की एक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। जो हमारे मन में बेचैनी है, वो बेचैनी ये कहती है कि अच्छा बहुत देर हो गया फोन देखे हुए, अब देख लेते क्या है, किसी का मैसेज आया होगा, या कोई मेल आया होगा, या कुछ नया वीडियो आया होगा, या क्रिकेट का स्कोर देख लेते हैं, या कुछ आज काउंट, कोविड का काउंट ही देख लेते हैं, कुछ ना कुछ। मतलब ये बेचैनी हमारे मन में आती है। और इसका जो जो काउंटर पार्ट है वो आलस्य इसलिए होता है कि अगर आपके मन को बार बार वो नहीं मिल रहा है अटेंशन, तो वो कहता है कि अब मतलब जागृत रहने का क्या फायदा अगर मुझे मसाला नहीं मिलता। मतलब अगर मुझे टिटिलेशन नहीं मिल रहा है, एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है, तो जागृत रहने का कोई फायदा नहीं है। इधर उधर कुछ, अगर मेरे पास, मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 2 घंटे और मैं फोन पे कुछ डाउनलोड नहीं किया है वीडियो, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इधर उधर दिखते रहूंगा बस, और मेरे मन की जागृति बिल्कुल कम होगी। तो बेचैनी और आलस्य जो है, दोनों का जो परिणाम होता है कि हमारे मन की जो स्मृति है, जो जागृति है, वो बहुत ढीली हो जाती है, और हमारे हम अपने मन के अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में ना कुछ समझ पाते हैं, ना कुशलतापूर्वक, उसलिए हम कुशलतापूर्वक काम काम भी नहीं कर पाते हैं। और हमारा हमारे मन में जो किसी चीज में फिर घृणा या लोभ की तरफ जाने के लिए जो सिचुएशन होता है वो कंड्यूसिव हो जाता है, क्योंकि हमारी स्मृति अच्छी नहीं है, हमारे मन का एक स्थिरता, एक जागरूकता कम हो गई है। तो उसके बाद अगला जो घृणा या लोभ से जुड़ा हुआ विचार हमारे मन में उत्पन्न होगा, उसमें हम फंस जाएंगे, हम और उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसे इसको जैसे डे ड्रीमिंग होती है, हम 10-10 15-15 मिनट, आधे घंटे हम किसी चीज के बारे में सोचने लगे। इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले ये हुआ था कि आपके मन में आलस्य जगा था, आलस्य के वजह से आपकी स्मृति बिल्कुल कम हो गई थी। फिर अगली चीज जो मिली, जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसके पीछे चले गए, और आधे घंटे के बाद आपको समझ में आया कि कैसे मैं, या तो जैसे कई लोग एक लिंक से दूसरे लिंक विकिपीडिया में ढूंढ लेते हैं, या कोई मतलब गूगल पे सर्च करके एक चीज के आगे एक चीज देखते रहते हैं। तो लोभ में, घृणा में, बेचैनी में, किसी भी चीज में भी जा सकता है, क्योंकि इनमें हमारी स्मृति कम हो जाती है। पांचवें निवरण की भी बात मैं करूंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे जो मन में बेचैनी और आलस्य है, उसके लिए हमारा बेस्ट एंटीडोट क्या है। जैसे हमने कहा था कि 6 कदमों का प्रयोग करना, वो तो 6 कदमों का प्रयोग करना पांचों निवरणों के लिए अच्छा है, लेकिन जो हमारे मन में एक स्थिरता, दानशील भावना से आती है, वो हमारे घृणा और लोभ के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। उसमें भी हमें स्मृति की आवश्यकता है। लेकिन जो बेचैनी है और आलस्य है, इसके इतने स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं होते हैं तृष्णा के।
उसमें हमारी स्मृति के जागृत होने की आवश्यकता और ज्यादा है। तो वो उसकी अभी मैं चर्चा करूंगा, बस 5वें निवरण की बारे में थोड़ी टिप्पणी करके, उसके बाद जो उसके लिए हमें क्या कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, क्या क्षमता बढ़ानी है आलस्य और बेचैनी से डील करने के लिए, उसकी बात करूंगा। 5वां जो हमारा निवरण है वो है डाउट, अनसर्टेनिटी, संशय। इसके लिए सबसे पहली बात ये समझना है कि हम कुशलता की तरफ जाते हैं। कोई भी चीज हम नया स्किल हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? हम बाय रेपिटेशन सीखते हैं एंड बाय लुकिंग एट सम ऑफ द आउटकम्स सीखते हैं। तो क्या होता है, कभी भी आप कोई चीज सीखेंगे तो कभी वो परफेक्ट नहीं होगा। धीरे धीरे आपका मन सीखने लगेगा। कभी आप इंटेलेक्चुअली कोई नई प्रक्रिया नहीं हमेशा सीख पाएंगे। धीरे धीरे आपके मन में इंट्यूशन बढ़ने लगती है, तब वो आप चीज आराम से कर सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखेंगे तो आप अपने मन में आप जितना भी पढ़ लें साइकिल के बारे में, उसके पुर्जों के बारे में, या ये आप कैलकुलेशन कर लें फिजिक्स के हिसाब से कि स्लोप पे कितना एफर्ट देना होगा, टर्न पे कितना मुझे बाइसाइकिल को टर्न करना है, वो धीरे धीरे चलाते हुए ही हम सीख पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना। और धीरे धीरे जो मैंने प्रैक्टिस शुरुआत में बताई थी कि कभी आपको ज्यादा डाउट हो रहा है तो आप एक सवाल पूछें अपने इंट्यूशन से साधना के पहले, और उस चीज का आपको कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा साधना के दौरान, और वो आपको थोड़ा आगे गाइड करेगा। तो आपको थोड़ा अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा कि एक बहुत सब्जेक्टिव डोमेन है, इसमें हर चीज को हम बहुत ऑब्जेक्टिवली नहीं मेजर कर पाएंगे। तो धीरे धीरे अपने आप बढ़ाइए। जो हमारी धर्म चर्चा होती है, आप सूत्र खुद पढ़ते हैं, तो इनमें आप जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कहीं आपके जो एक्सपीरियंस में जो आउटकम्स है, क्या ये इससे अलग है, या क्या ये आपको एक कुशलता पूर्वक कर्म करने में हेल्प कर रहा है, या आपके मन को उत्कृष्ट और प्रसन्न रहने में हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से आप या तो किसी टीचर या गाइड से बात कर सकते हैं, या अपने इंट्यूशन से आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको साधना के समय मिलेगा। तो धीरे धीरे अपने इंट्यूशन बढ़ाने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात है। सवाल पूछने, अपने आप से बार बार वही सवाल पूछने से आपको जवाब मिलेगा नहीं। बस आप वो उसी साइकिल्स में आप घूमते रहेंगे, क्या ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आपको पहले नहीं पता था तो अभी भी नहीं पता होगा। आप 1000 बार वही सवाल अपने आप से पूछेंगे तो उसका कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। ये आपके इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग में। तो आप या तो ये अपने एक इंट्यूशन के सामने पेश करें ये सवाल, या अपने आउटकम्स को कंपेयर करें। जो सूत्र हैं या जो धर्म चर्चा होती है, यहाँ पे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, या फिर किसी टीचर से पूछ सकते हैं। और बाकी अपने जो फंडामेंटल चेकलिस्ट है वो आप चेक करिए। डाउट आते हैं, दानशील भावना, अगर आप शील का पालन नहीं कर पाते हैं, शील भंग होते हैं आपके, तो खुद ब खुद उससे संशय उत्पन्न होता है। जितना आप जेनरस रहेंगे, दान की तरफ जैसे बढ़ेंगे, तो आपके मन में खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने प्रैक्टिस के ओर। और उससे जो आपके मन में तृष्णा कम होती है वो आपकी जागृति भी बढ़ाती है। तो जो बेसिक्स हैं उन्हीं को आप चेक कीजिए। आप 3 लक्षणों की बात हमने करी है, निवरणों की बात करी है, दानशील भावना की बात करी है, 6 कदमों की बात करी है। ये सारी चीजें जो बेसिक्स हमारे हैं, तृष्णा की बात करी है, प्रतीच्य समुत्पाद की बात करी है, इन सब चीजों में आप देखिए रिफ्लेक्शन कि कहीं आपके जो आउटकम्स आ रहे हैं वो इससे अलग हैं। और अपने इंट्यूशन से पूछिए या टीचर से पूछिए, और दानशील भावना का पालन कीजिए। तो डाउट के लिए ये एंटीडोट है। हम इससे पहले जो हमने तीसरा और चौथा जो निवरण है जिसकी बात करी थी, वो है आलस्य और बेचैनी। तो आलस्य और बेचैनी से रिलेटेड 7 एनलाइटनमेंट फैक्टर्स या बोधियांगों की का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा उसका फायदा होता है इनको समझने में, और इनको अपने मन में इनका जो एग्जिस्टेंस है बेचैनी आलस्य को, उसको काउंटर करने के लिए। तो क्या है ये 7 बोधियांग, और कैसे इनको
यूज किया जाए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, सबसे जरूरी है कहीं एक जो आपकी स्मृति है या सती है, माइंडफुलनेस जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, जब भी आपके मन में तृष्णा जागती है, आप 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, धीरे 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 आपके ये स्मृति की कुशलता बढ़ती जाती है। तो ये जरूरी है कि अगर ये एक आपका सिग्नल है कि स्मृति बताती है कि क्या हमारा ध्यान एक चीज से जुड़ा है, जो कि एक अच्छी स्थिति से जुड़ा है, या किसी चीज के पीछे तृष्णा के आधार पे हमारा ध्यान भाग रहा है। वो स्मृति हमें ये भी बताता है कि क्या हमारा मन एक स्थिर है या अलग अलग चीजों को ढूंढ रहा है कि किसी के पीछे चला जाए। स्मृति हमें ये भी बताता है क्या हमारा मन जागृत है या जागृति कम हो गई है और बिल्कुल आलस्य में डोल रहा है। तो स्मृति सबसे एक शुरुआत है जिससे हम चीजों को समझ सकते हैं, मन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। स्मृति का डेफिनेशन भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। मन की प्रक्रियाओं के प्रति जागृति। तो हमारे अटेंशन कैसे एक चीज से दूसरी कहाँ है और एक चीज से दूसरी चीज कैसे जाता है, इस चीज के बारे में जागृत रहना, तो ये स्मृति है। स्मृति के साथ अब जो 7 बोधियांग, 6 बाकी जो 6 बोधियांग हैं, ये 3-3 के हिस्सों में हम इनको बांट सकते हैं। 3 जो है बेचैनी के साथ हमें पेश आने में मदद करते हैं, और 3 जो है आलस्य के साथ पेश आने में हमें मदद करते हैं। तो पहले बेचैनी के लिए जो एंटीट्यूड्स हैं, जो जो उनके लिए एक जवाब है, उन 3 बोध्यांगों की बात करते हैं। तो पहला है पसद्धि या ट्रैंक्विलिटी, या जो रिलैक्स स्टेप हम यूज करते हैं कि आपका माइंड कभी भी तनाव खिंचाव है तो उसमें रिलैक्सेशन यूज करना। 6 कदमों का प्रयोग करना याद रहता है आपको, तो 6 कदमों का प्रयोग करिए। कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान बिल्कुल किसी विचार के पीछे नहीं भाग रहा होता, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक हल्का तनाव खिंचाव रहता है, तो उसको धीरे धीरे आप कम करते रह सकते हैं अपने रिलैक्स स्टेप को यूज करते हुए। तो ये पसद्धि है, पहला जो बोधियांग जो बेचैनी के साथ पेश आने में हमें मदद करता है। दूसरा है समाधि। समाधि जो है ये हमारे कलेक्टेडनेस, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। ये ध्यान के समय ज्यादा यूज होता है, लेकिन समाधि का अर्थ है कि हमारे मन में ये जो कलेक्टेडनेस आती है तब आती है जब हम किसी भी हमारे साधना के आलंबन पर, या जो जिस काम पे हम जुड़े हैं, बहुत आसानी से उसके साथ हम रह पाते हैं। तो हम अपने मन को जैसे रिलैक्स करते हैं, और साथ में हम अन्य चीजों के पीछे जो हमारा मन भाग रहा है उसकी तरफ उसको हम तुरंत रिलैक्स कर लेते हैं। अगर पूरी तरह नहीं भागा है तब भी हम उन विचारों को रिलैक्स कर लेते हैं। अगर पूरी तरह उस विचार से जुड़ गया तो 6 कदमों का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो बुद्धियांग हमें बेचैनी से पेश आने में मदद करता है वो है उपेक्षा या समता, जिसे कहते हैं इक्वानिमिटी कहते हैं। तो इक्वानिमिटी ये है कि कोई भी विचार आए, कोई भी चीज परिस्थिति हो, तो हम उसको बुरा या भला नहीं समझे, बस ये समझे कि ये परिस्थिति आई है और हमें क्या उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से हम हर चीज के ये ना सोचें कि ये अच्छा है बुरा है मेरे हिसाब से, तो इसे उपेक्षा कहते हैं। तो ये जो 3 बोध्यांग हैं, ये हमें बेचैनी से पेश आने में मदद करते हैं। और 3 जो बोध्यांग आलस्य से पेश आने में मदद करते हैं, वो पहला है ब्रह्म विषय, या एक अपने मन की प्रक्रिया को जानने की तरफ एक क्यूरियोसिटी, कि हम एक हमारे मन में एक दिलचस्पी है कि हम अपने मन की प्रक्रिया को समझें। अगर वो दिलचस्पी नहीं होगी तो बिल्कुल एक ढीलेपना, आलस्य में डूबे रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसका नतीजा ये होता है कि हम अपना विकास नहीं कर पाते, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा नहीं पाते। दूसरा जो बुद्धियांग जो हमें आलस्य के साथ पेश आने में मदद करता है वो है वीर्य या एनर्जी। इसका अर्थ है कि एक दिलचस्पी के साथ एक उत्सुकता बढ़ाना अपने मन में, कि ये कार्य जरूरी है, तो इसके लिए हम जो ये अभ्यंकर का घर किधर है? हमारे अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए
जो वीर्य होना चाहिए उसे उत्पन्न करें। और तीसरा जो है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मुस्कुराने वाली साधना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा जो बोध्यांग है जो हमें आलस्य से पेश आने में मदद करता है, वो है पीति, या एक खुशी का भाव, एक बिल्कुल एक एनर्जेटिक जॉय इसको कह सकते हैं। इसके लिए जितना आप स्माइल करेंगे वो नेचुरली आपके एक मन में एक प्रीति का भाव लगाते रहेगा। तो स्माइल करना और एक अच्छा एक ओपन और हैप्पी आउटलुक रखना परिस्थितियों के ओर, तो ये तीसरा बुद्यांग है जो आलस्य से पेश आने में हमें मदद करता है। तो फिर एक बार काफी सारे कॉन्सेप्ट्स की आज मैंने बात करी है। होपफुली ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप आवाज में भी सुन पाएंगे। मैं नहीं अगर आप एक साथ सारी चीजें नहीं फॉलो कर पाए तो कोई बुराई नहीं, बाद में आप ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। लेकिन हमने 5 निवरणों की बात करी। 5 निवरणों को के साथ कैसे पेश आया जाए, क्या है 5 निवरण। तो पहले जो 2 निवरण है, लोभ और घृणा, इसमें तृष्णा क्योंकि काफी ज्यादा रहती है, ये लक्षण हम पहचानना सीखते हैं अपनी साधना के माध्यम से। तो 6 कदमों का प्रयोग करेंगे इससे निवरण के पेश आने के लिए। अगले जो 2 है, ये बेचैनी है, आलस्य है, इनके समय भी हम 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ इनको पहचानने के लिए और इनका असर अपने ऊपर हल्का करने के लिए 7 बोध्यांगों का हम प्रयोग करेंगे। और आखिरी है संशय। संशय के साथ पेश आने के लिए हम अपने इंट्यूशन के साथ काम करेंगे। धीरे धीरे अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखेंगे। अपने प्रैक्टिस में जो आउटकम्स आ रहे हैं वो आउटकम्स हम सूत्रों के साथ या जो धर्म चर्चाएं होती हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे, और अपने आप को थोड़ा एक अपने तरफ एक निर्मल और निर्मलता का मन रखेंगे कि हम सीख रहे हैं ये चीज, और ये सीख के, ये मतलब करके ही हम सीख पाएंगे। केवल अपने मन में तर्क वितर्क करके ज्यादा सोचेंगे हम, मतलब हम सिर्फ इसके बारे में इंटेलेक्चुअली सोचेंगे तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा और इसका कोई फायदा भी नहीं है इसमें फंसने का। धीरे धीरे अपने इंट्यूशन को बढ़ाएं, इस पे भरोसा बढ़ाएं, अपने जो प्रैक्टिस है उस पर भी कॉन्फिडेंस रखें, और धीरे धीरे ज्यादा आउटकम्स आपके बढ़ेंगे। बस आज ये काफी लंबा और लोडेड मोनोलॉग था, तो कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया सब कुछ? बात है। किसी का प्रश्न नहीं है तो बस एक मैं सरल आज का एक समरी बस मैं दे देता हूँ। 5 निवरण, ये जो निवरण है बहुत समय तक चलते हैं, मतलब प्रैक्टिस में बहुत बहुत आगे ऊंचे स्तर पर आप पहुंचेंगे, बहुत एडवांस प्रैक्टिस पे पहुंचेंगे, तब जाके धीरे धीरे ये इनकी समाप्ति होने लगी। तब तक ये हमेशा ऑडियो डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। तो इसके साथ कैसे पेश आना है, कैसे इनको पहचानने की कुशलता बढ़ानी है, और इनके ना उभरने के लिए कैसे कंडीशनल स्टेट्स बनाना है मन में,
तो ये चीज, इसके बारे में आज की पूरी चर्चा थी। प्रॉब्लमेटिक दानशील भावना जो है ये हमारा बिल्कुल अंडरलाइन है। भाव रखें, अपने लक्ष्यों का पालन करें और भावना करें, तो हमारी स्थिति बढ़ती रहेगी और हमारे मन का जो एक बेसिक लेवल है, कितनी हमारे मन में तृष्णा है, कितनी बेचैनी है, ये सारी चीजें थोड़ी कम होती है। साथ में ही जो 7 बोधियां हैं वो हमें हेल्प करते हैं। हेलो सर। हाँ जी, बहुत डिस्टरबेंस है सर, बहुत मतलब आवाजें आ रही, आपके सही ढंग से नहीं सुन पा रहे। नहीं, मेरे साइड से नहीं आ रही है, ये किसी और पार्टिसिपेंट के साइड से आ रही है। मैं उनको मैसेज करता हूँ जी, बहुत देर से हो रहे हैं हम लोग। आप सुन पा रहे थे मुझे? आज सुन तो पा रहे थे, पर वो थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब ही हो रहा था। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। आपके ध्यान का टेस्ट हो गया ये आज एक तरीके से। चलिए, अभी शायद कम हो गया शोर। तो बस ये मैं कहना चाह रहा था कि जो दानशील भावना है और ये 7 जो बोध्यांग हैं, इनका जो धीरे धीरे इनकी क्षमता हम बढ़ाएंगे तो हम ये निवरणों के आने के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल कर देंगे या नॉन कंड्यूसिव कर देंगे। ये निवरण आने की संभावना कम होती रहे। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, अगर हम अपने बोध्यांगों का विकास नहीं कर पाते हैं, अगर हम दानशील और भावना का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ये निवरण बढ़ेंगे और इनको पहचानना भी, हमें हमारी जागृति भी कम होगी और इनके साथ सही पेश आना भी मुश्किल होगा। और अगर हम इन निवरणों में फंसे रहे तृष्णा के आधार पर, तो हमारे जो कर्म होंगे वो अकुशल होंगे और आगे के लिए हमारे ये ज्यादा बाधाएं बनेंगी। मतलब जितने समय हम अकुशल कर्म करते हैं, उतना हमें मेहनत करनी पड़ती है आगे कुशलता की ओर। ऐसा नहीं है कोई भी चीज परमानेंट, ये नहीं है कि आपने एक गड़बड़ कर दी तो हमेशा हमेशा के लिए आपको पछताना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मोटापा होता है, अब खा के मेहनत करके हम मोटापा बढ़ाते हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस मोटापे को उतारने। तो जैसे हमारे मन में तृष्णा बढ़ती है, अकुशल कार्य हम करते हैं, तो जो निवरणों के आने के लिए जो परिस्थिति होती है वो अनुकूल हो जाती है, कंड्यूसिव हो जाती है। और जैसे जैसे हम दानशील भावना का पालन करते हैं, 6 कदमों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, बोध्यांगों का विकास करते हैं, तो ये परिस्थितियां निवरणों के लिए प्रतिकूल हो जाती है। यही इसका सारांश यही था। बाकी आप दोबारा, ये एक मेरा आज उद्देश्य था ये भी कि हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स की हम बात कर चुके हैं, ये चीजें कैसे जुड़ती हैं। ऐसे नहीं है कि एक थियोरेटिकल चीज है, ये सारी ही चीज जो भी हम डिस्कस करते हैं इन सेशंस में, ये सब प्रैक्टिकल है। ये कैसे एक चीज दूसरे से जुड़ती हैं और कैसे एक क्षण में हमारा जो कर्म है वो कैसे हमें इन चीजों की तरफ ले जाता है, अच्छे परिणामों की तरफ ले जाता है या बुरे परिणामों की तरफ ले जाता है। तो ये हमें ये समझने का जो हमारे अंदर जो क्षमता है और इसकी जो समझ है, इस समझ का जो भंडार है, इसे हमने बढ़ाते जाना है। तो आज थोड़ा बस वही मेरा एक उद्देश्य था। अभी और 5 मिनट है हमारे पास, किसी का प्रश्न है तो मैं बहुत बड़ी खुशी से उत्तर देना चाहूंगा उसका। प्रार्थना करके समाप्त करें। सर गुड इवनिंग, सुजाता बोल रही हूँ। गुड इवनिंग सुजाता जी। ये जो निवरण में बेचैनी आएगी है ना, तो उसमें धम्म विचय जो भोजंग है, उसको थोड़ा शब्द के अनुसार डिफाइन करेंगे आप? धम्म विचय आपके आलस्य के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन या क्यूरियोसिटी कहेंगे कि क्या अगर आप ये एक आपके मतलब एक बेसिक जो आपने अगर साधना आरंभ करी है, आप समझते हैं, एक तरीके से आपकी समझ आती है कि शायद हमारी सुख दुख जो है, हम अब हमारे मन के अंदर जो चीजें चल रही हैं और हमारी क्या कुशलता है उनसे पेश आने में, शायद उससे जुड़ी, ना कि दुनिया में जो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं है। ये एक जो हल्की एक समझ आने लगती है, इवन इंटेलेक्चुअली जो समझ में आने लगती है, तो इसको यूज करके हम एक
एक क्यूरियोसिटी लाना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि हमारे मन की प्रक्रिया सचमुच कैसे हो रही है। इसको आप साधना में कैसे आप यूज करेंगे या दैनिक जीवन में कैसे यूज करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन जो है जैसे साधना है, साधना में आपका मन जैसे आपका ध्यान किसी विचार में अटक गया, तो आप साधना के पहले आप ये सोच सकते हैं कि हम थोड़ा कैसे हमारा मन भटक रहा है। तो आपके मन में हमेशा ये सवाल आएगा कि भटकने के पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ। हमेशा आप जो वो आपका जो ध्यान था ये आपके साधना के आराम से, उसके बाद होता है यहाँ पे दूसरे विचार में अटक गया। बीच में क्या होता है, ऐसे नहीं था कि यहाँ पे था और फिर तुरंत यहाँ, उससे हमारी तृष्णा बढ़ने लगती है, हमारा ध्यान धीरे धीरे सोचता है ज्यादा दिलचस्प चीज हो रही है या ज्यादा फायदा है या ज्यादा नुकसान है, कोई आसपास कोई चीज आती है तो हिलता है और फिर धीरे धीरे उसके साथ दूसरे विचार पर जाता है और इसके बीच में आपकी जीवन के बारे में आप सोचते हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपकी जो ये सारी में जुड़ जाती है। जब तक आप इस इधर तक पहुंचते हो तब आपके जीवन के आज तक के सारे आपके जो संस्कार हैं, आपके जो आदतें हैं, आपका जो एक दुनिया के बारे में विचार है, वर्ल्ड व्यू है, ये सारी चीजें इंटीग्रेट। तो धम्म विचय में हम हमेशा देखना चाहते हैं कि इसके पहले क्या हुआ, कैसे हमारा मन इस परिस्थिति में पहुंचा। और ये सिर्फ हम ये नहीं सोचेंगे अच्छा मैंने इसके बारे में सोचा फिर उसकी याद आई फिर उसके दोस्त की याद आई, ऐसे सोचने का फायदा नहीं है। हमारे मन में क्या प्रक्रियाएं हो रही है बिल्कुल एक बारीकी में हम समझना चाहते हैं। तो ये धम्म विचय है। और तुरंत ये जो है हम क्यों भगवान बुद्ध ने तृष्णा को ही दुख का आधार बताया और तृष्णा की समाप्ति की बात क्यों करी उन्होंने दुख की समाप्ति के लिए, क्योंकि ये ऐसा एक लक्षण है जो हमारे मन में हम इसके बिल्कुल शुरुआत में इसको पकड़ सकते हैं। हमारे मन में जैसे ही तृष्णा एक विचार के तरफ उत्पन्न होने लगती है, की तरफ उत्पन्न होने लगती है, इसको हम पहचानने की अपने अंदर क्षमता बढ़ा सकते हैं और उस समय उसको हम निजी बनाने की जगह हम उसको वहीं पे उसको थमा के तो उसको शांत करके हम अपने एक कुशल कार्य की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो तृष्णा का जो आरंभ है ये पहचानने की जो क्षमता है ये हमें बढ़ानी है और ये चीज धम्म विचय इस चीज की तरफ बढ़ता है। ये जो ज्ञान है ये इस प्राप्ति के ये इन्वेस्टिगेशन फैक्टर है या ये क्यूरियोसिटी है। अब जो मैं कह रहा था जैसे अगर हम समझने लगे कि हमारे मन की प्रक्रिया से ही शायद हमारे जीवन में सुख दुख उत्पन्न हो रहा है, तब हम मन की प्रक्रिया को समझने की तरफ दिलचस्पी लाएंगे और जब ये दिलचस्पी आएगी तो धीरे धीरे हम ये पूछना शुरू करेंगे। अब साधना के पहले सोचें कि मेरे मन के भटकने के पहले क्या हुआ ये मैं देखना चाहती हूँ, तो उससे आपके साधना में थोड़ा सा अंतर आएगा। आप हमेशा चीजों को पहले पकड़ने लगेंगे। जब आप पहले पकड़ने लगेंगे वहीं पे वो थमने लगेगा तो आप ज्यादा गहराई की तरफ बढ़ते जाएंगे और उस गहराई में आप और चीजें उसके मन की प्रक्रिया को और बारीकी से शुरू करेंगे। जैसे हम विज्ञान आयतन की बात करते हैं ना, छठा जो ध्यान समाधि है, तो विज्ञान आयतन में अभी क्या होता है जो शुरुआती प्रैक्टिस में कई लोग पहुंच जाते हैं लेकिन वो उससे गुजरते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो। जैसे प्रैक्टिस एडवांस होता है तो आप उस समाधि में आप बैठ सकते हैं। उस समाधि में जो भी आपकी मन की प्रक्रिया होती है तो उसकी बिल्कुल बारीक एक एक जो हिस्सा है वो चीजें देखना आरंभ करते हैं और उससे धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता है कि कैसे हमारा मन एक चीज से दूसरी चीज पे आकर्षित होए जा रहा है और कैसे हम मतलब खेलने की जगह हम शतरंज के खेल में एक पैदे बन जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल वो ट्रांजिशन हो जाता है कि हम या वीडियो गेम खेल रहे हैं तो हम वीडियो गेम खेलने वाले मनुष्य ना बनकर वो वीडियो गेम खेलने वाला जो कैरेक्टर है जो मतलब कुछ भी हरकतें कर रहा है तो हम वो बन जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको समझने की एक दिलचस्पी जो है वो उसे धम्म। एक और प्रश्न ले सकते हैं, समय तो समाप्त हो गया क्योंकि लेकिन मैं ही बोल रहा था तो आप लोगों को पूछने का। सर नमस्कार। सर नमस्कार।
सर एक्चुअली हमारा रिलेटिव हिंदी हिंदी टीचर है सर। उनको एक्चुअली पहले विपासना करता था सर, 2 कोर्सेस भी किया था। उनको फिल्म में एडवाइस करने के लिए हम लोग आज फिल्म का गाइडलाइंस का भेजा था सर हम लोग। उसके अलावा और क्या सजेस्ट करेंगे सर? जैसा अभी ऑनलाइन रिट्रीट्स तो होगा अभी जस्ट रिसेंटली। जैसे डॉक्टर साहब ने शुरुआत में बताया था ना, तो जनवरी से इन पर्सन रिट्रीट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये शुरू कर रहे हैं। तो 6 और 20 जनवरी को इन पर्सन रिट्रीट है। लेकिन आप मैं बस ये कहूंगा अपने कजिन को धकेलिए मत, मतलब उनके मन में अगर इंटरेस्ट हो तब आने दीजिए, वरना आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियोस हैं प्रैक्टिस है इंस्ट्रक्शंस के। मैं अलग से भी एक बार रिकॉर्ड कर देता हूँ, कई हमारे शुरुआत के वीडियोस में हैं लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा। बेसिक प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शंस मैं बता देता हूँ, एक बार शुरू करेंगे थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा तब बेहतर है। लेकिन ये है कि रिट्रीट में डेफिनेटली फायदा होता है, क्योंकि आपको साथ में एक तो थोड़ा समय आप दे पाते हैं, कोई भी नई चीज सीखते हैं उसको समय देते हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं। प्लस एक गाइड या टीचर आपको कॉन्स्टेंटली फीडबैक भी दे रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर वो वही है। लेकिन बस मैं ये रेकमेंड करूंगा कि किसी को आप मतलब कोर्स आप नहीं करना। इसलिए आप अकेले मत बस। नहीं एक्चुअली उन्होंने इंटरेस्टेड था सर एक्चुअली। बहुत अच्छी बात है। तो डेली डॉक्टर साहब ने पहले भी इसका इन्फॉर्मेशन दिया, आगे भी देते रहेंगे। तो 20 जनवरी को महाराष्ट्र में जेतवन में वो अगला रिट्रीट होगा। 6 का जो है उसमें ऑलरेडी लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, तो 20 को कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से कुछ रिट्रीट्स चल रहे हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर साहब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे देते रहते हैं। सर थैंक यू सर। डॉक्टर साहब प्रार्थना में लीड कर सकते हैं। और बाकी बस मैं ये कहना चाहूंगा, और किसी का प्रश्न है तो प्लीज आप फील फ्री व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। अगर बहुत स्पेसिफिक सा हो तो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, मैं वहां पे भी जवाब दे सकता हूँ। और कोई ऐसी चीज जो लगे सबके लिए फायदेमंद हो तो अगले सेशन में भी उसका डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन मैं तुरंत आपको जवाब भी दूंगा। अगर आपको टाइप करने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वॉइस मैसेज। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब आज अभी प्रेयर मैं ढूंढ लेता हूँ। मैं शेयर कर देता हूँ, सॉरी मेरे पास हिंदी वर्जन है नहीं यहाँ पे। टू द प्रेयर इन आप देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। Suffering ones be suffering free and yes, fearlessly. All beings share this message.
that we have this quiet. May beings inhabiting space and earth, devas. She's